हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ में आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू वाराणसी की बात करेंगे, इसके स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की बात करेंगे, एसईटी 2021 की बात करें। जैसा कि हम बता दें, एसईटी 2021 के द्वारा आपका सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और साथ में आपके सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में एडमिशन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जैसा कि हम बता दें, आज के इस वीडियो में हम बात करें सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी के क्लास 6 के रिगार्डिंग सिलेबस एनालिसिस की बात करेंगे। उसके सिलेबस को जानेंगे कि किस किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कितने सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी डिटेल की बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसकी पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम बता दें, आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके एमसीक्यू टाइप के रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसा कि हम बता दें कि इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके एक क्वेश्चन के 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए जाते हैं। उसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहता है, एक OMR शीट दी जाती है, उसमें आपके बबल्स को डार्क करने रहते हैं। ब्लैक ब्लू पेन से आप बबल्स को डार्क करते हैं। एग्जामिनेशन जो होता है आपका OMR बेस्ड रहता है, OMR शीट बेस्ड रहता है। जो आपका एग्जाम रहता है वो आपका OMR शीट बेस्ड रहता है, जिसमें आपके 100 आपके आंसर की OMR शीट दी जाती है, जिसमें आपके डिफरेंट क्वेश्चन के अलग अलग आपके ऑप्शंस को उसको बबल्स करने रहते हैं। यह हो गए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं और किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग आपके मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में हम बता दें कि आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं। अगर आप करेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो भी आपको 0 मार्क्स ही दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेंट्रल हिंदू स्कूल में। अभी तक आपकी नकारात्मक आपकी जो मार्किंग का प्रावधान है वो आपके सेंट्रल हिंदू स्कूल में नहीं है, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। और साथ में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने हैं, तभी इस इंटेंस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर पाएंगे। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट को दीजिए। और साथ में आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि प्ले स्टोर पर मेरी एप्लीकेशन उपलब्ध है, उसको वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल में आप गूगल प्ले स्टोर पर माइंड मेकर गुरुजी सर्च कीजिएगा, वहां पे आपकी प्ले स्टोर में एप्लीकेशन अपलोड कर दी गई है। और साथ में हम बता दें कि आपके लिए मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। उसको कैसे डाउनलोड करना है इसकी बात कर लेते हैं। तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है, जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन होती है उसको आपको सर्च करना है। माइंड मेकर गुरुजी आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, वहाँ से उसको डाउनलोड करने के बाद आपका उसमें फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। उसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे और साथ में आपको कुछ वीडियोस लेक्चर भी मिल जाएंगे जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। किसी भी प्रकार का आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में आपको एक मॉडल पेपर भी दिया जाएगा क्लास 6 के रिगार्डिंग, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन कंसिस्ट हैं। उसको आप मॉक टेस्ट की तरह दे सकते हैं। तो प्ले स्टोर से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलिएगा। और साथ में वहाँ पे कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर आप उसको परचेस करना चाहते हैं तो आप स्टोर सेक्शन में जाकर उसकी डिटेल एनालिसिस को कर सकते हैं कि क्या क्या कोर्सेज में आपके दिए जाएंगे और उसकी प्राइस क्या रखी गई है, सभी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है, तो उसको आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो आपकी हिंदी से जो है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपके मैथमेटिक्स हो गए और आपके साइंस हो गए, इन आपके चारों पोर्शन से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप बोल सकते हैं कि 80 क्वेश्चन आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस से पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट जो आपका 20 का सेक्शन रहने वाला है, उसमें आपके CA दिख पा रहा होगा। CA का मतलब हो गया कि करेंट अफेयर की बात की जा रही है कि करेंट अफेयर से, और साथ में आपके जनरल अवेयरनेस या आप बोल सकते हैं कि जनरल नॉलेज से आपके 20 क्वेश्चन में ही आपके कंसिस्ट रहेंगे। आप बोल सकते हैं कि करेंट अफेयर, सोशल साइंस और जनरल नॉलेज से
आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको एक अच्छे फॉर्म में प्रिपेयर करना है। किसी की कट ऑफ जो होता है क्लास 6 का थोड़ा हाई जाता है, तो एक अच्छे फॉर्म में आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है और एक अच्छे फॉर्म में मटेरियल को आप पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि 2021 का जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म कब तक आपका आ जाएगा, जिसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपके सेंट्रल हिंदू स्कूल के जो फॉर्म आते हैं ऑनलाइन आपके फिलअप किए जाते हैं, जिसकी फ़ीस आपके रहने वाली है नियर अबाउट 400 से लेके 500 तक फीस रहती है जनरल और ओबीसी बच्चों की। और साथ में जो आपके रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं जो आपके रिजर्वेशन पाते हैं, एसटी एससी या पीएच कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको हाफ आपको फीस पे करनी पड़ती है। नियर अबाउट आपका 200 से लेके 250 तक आपके फॉर्म की फीस रहने वाली है। जो आपके 2021 में ऑनलाइन फॉर्म आपका भरा जाएगा उसकी फ़ीस की बात की जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म को तो आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को भरने से पहले ही आपके 1 साल से पहले ही सेंट्रल हिंदू स्कूल की प्रिपरेशन करते हैं। और एक अच्छे फॉर्म में रैंक पाने के लिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह भी है आपके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की, जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा काउंसलिंग में। काउंसलिंग जो होती है आपकी एडमिशन प्रोसीजर होती है, जो आपके रिजल्ट आती है और साथ में जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी आपकी डिटेल में आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा कराए जाते हैं। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तभी आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 6 में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वह आपकी 10 साल से लेकर 12 साल के बीच में होनी चाहिए। इन दोनों आपके डेट्स को काउंट भी किया जाएगा, बता देते हैं कि इन दोनों डेट्स को काउंट किया जाएगा। जैसा कि जो आपकी एज होनी चाहिए 10 से 12 साल मैंने बता दी, और जो आपका एज काउंट होगा वह आपका 30 सितंबर 2021 से काउंट किया जाएगा। जी हाँ, 30 सितंबर 2021 से आपका एज काउंट किया जाएगा। और आपके बच्चे की या आपकी जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनकी एज होनी चाहिए 10 से लेकर 12 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप सेंट्रल हिंदू स्कूल में क्लास 6 के रिगार्डिंग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एज लिमिट इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं तो इन द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपका जो एडमिशन प्रोसीजर होगा, प्रक्रिया होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वह आपकी फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, इसमें आपके क्लास 5वीं आपको पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से पास होना चाहिए, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती है, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मैटर नहीं करता है। क्लास 5 में आपको पास होना चाहिए और आपकी एज होनी चाहिए 10 से 12 साल आपकी एज होनी चाहिए। और हम बात कर लेते हैं कट ऑफ मार्क्स की। कट ऑफ मार्क्स वह मार्क्स होता है जिसपे आपके एडमिशन हो जाती है, सेंट्रल हिंदू स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा, उस मार्क्स को हम लोग कट ऑफ मार्क्स बोलते हैं। तो कट ऑफ मार्क्स से देखिए 2-3 आपके चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला नंबर कि कितने बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है 2021 में, उस पर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट वन इसमें आपका डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सीट आपके 2021 में अवेलेबल हैं, इस चीज़ पे भी आपका डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दे रहा हूँ। अगर हम जनरल स्टूडेंट की बात करें क्लास 6 के रिगार्डिंग 2021 की कट ऑफ की, तो आपका 86 से लेके 92 आपके परसेंट तक कट ऑफ होने चाहिए या हो सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखिएगा क्योंकि कंपटीशन टफ होने वाला है। 2019 में आपका कट ऑफ जो है 86 किया था, तो आपकी कट ऑफ जो हो सकते हैं 86 मार्क्स से लेके 92 मार्क्स तक हो सकते हैं। आप अगर ये चारों सेक्शन जो आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस में अगर आप 20 में से 20 गेन करते हैं तो एक अच्छे फॉर्म में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए एक अच्छे फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल और साथ में टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप मेरे यहाँ के भी स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। और साथ में प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन है,
वहाँ पे कुछ आपके फ्री स्टडी मटेरियल और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, बात कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये मैंने बता दिया। अब इसकी टॉपिक वाइज डिटेल एनालिसिस करते हैं। हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी की सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लासिक्स की डिटेल सिलेबस एनालिसिस की बात करें, जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपके टोटल 5 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन रहता है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिला के आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। 20 आपके क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके इंग्लिश से रहते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका व्याकरण वाला पोर्शन रहता है, ग्रामेटिकल वाला। कौन कौन से टॉपिक है उसकी डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मैथमेटिक्स से आपके 5 स्टैंडर्ड के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस से आपके क्लास 5 स्टैंडर्ड के बोला जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रहता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ में आपकी हिंदी से जो है आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके करेंट अफेयर और आपका GK GS, या आप बोल सकते हैं कि सोशल साइंस जो आपका सामाजिक विज्ञान है उससे आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसी में इंक्लूड कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा आपका हिंदी प्लस इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मिला के टोटल आपका 40 क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आपका हिंदी से जो है 20 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हिंदी का सेशन मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि कि आपका सेम रहने वाला है। जैसे आपकी हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम आपका इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन आपके ग्रामर से पूछे जाते हैं। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि आपका इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, इन तीनों का जो पोर्शन है ये आपका कवर करता है 80%। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो 80% है आपको एक अच्छे फॉर्म में इसकी प्रिपरेशन करनी है, तभी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक अच्छे नंबर के साथ, कट ऑफ के साथ क्लियर हो सकता है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट जो है मेरे यहाँ भी अवेलेबल है, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में जो आपका सोशल साइंस रहता है, यही आपका डिपेंड करता है, सोशल साइंस, करेंट अफेयर, जनरल नॉलेज या आपका जनरल साइंस, यही आपका डिपेंड करता है कि आप इस पोर्शन जो आपका 20 मार्क्स है इसको कितने अच्छे फॉर्म में आप तैयार करते हैं। यही आपका डिपेंड करता है कि आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप करेंगे या नहीं करेंगे। जैसा कि हम बता दें कि मैथमेटिक्स और साइंस में बेसिकली बच्चे जो हैं फुल मार्क्स गेन करते हैं, तो इसकी एक अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन कीजिए। जब तक इसमें आपके एक अच्छे फॉर्म में इसकी प्रिपरेशन नहीं होगी, तब तक आप एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ में हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके सेंट्रल हिंदू स्कूल के रिगार्डिंग फुल कोर्सेज अवेलेबल है मेरे यहाँ, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके हिंदी के सेक्शन की, बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने बता दिया। पहला आपका इसका चैप्टर जो रहने वाला है भाषा, लिपि या वर्ड, ये आपके 3 टॉपिक है। जैसे कि सपोज कीजिए कि इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं कि डे से, कि किस दिन, कौन से दिन को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें आपका 14 नवंबर, दूसरा ऑप्शन 14 सितंबर, तीसरा ऑप्शन आपका 14 अक्टूबर और लास्ट वन है इसमें आपका 14 दिसंबर। जैसा कि हम बता दें कि जो भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे उसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सिलेबस की डिटेल एनालिसिस भी हो जाएगी कि किस पोर्शन से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और साथ में किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपका कि किस भाषा की लिपि देवनागरिक नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे आपका नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ते हुए भी आपका कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला ऑप्शन इसमें आपका संस्कृत, नेक्स्ट इसमें आपका पाली, नेक्स्ट इसमें आपका हिंदी और लास्ट इसमें आपका अंग्रेजी। कौन सी लिपि जो है आपकी देवनागरिक लिपिक नहीं है, किस भाषा की, संस्कृत, पाली, हिंदी और अंग्रेजी, इसमें से आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन ध्वनियाँ कितनी हैं। जो आपकी व्यंजन ध्वनियाँ हैं वो कुल कितनी हैं हिंदी वर्णमाला में, इसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें आपका 36, नेक्स्ट इसमें आपका 32, नेक्स्ट इसमें आपका 35
और लास्ट है इसमें आपका 37। इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और इसकी डिटेल आपको आंसर के रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ये आपका हिंदी से है, आपका सिंधी से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है अधि प्लस आदेश की सिंधी क्या होगी। पहला है इसमें आपका अध्याय देश, नेक्स्ट है इसमें आपका अधिदेश, नेक्स्ट है इसमें आपका अधि और आदेश लिखा है और लास्ट है इसमें आपका इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको उज्ज्वल का सिंधी विच्छेद क्या होगा। तो इसमें से कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है सिंधी विच्छेद के लिए। इसमें आप देख लीजिएगा कैसे कैसे इसका लिखा हुआ है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपका स्वागत का सिंधी विच्छेद क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आपका सिंधी विच्छेद है, मैक्सिमम आपके पूछे जाते हैं क्लास 6 में। इसी तरीके के क्वेश्चन का आपका कॉम्बिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके लिए पुराने साल के पेपर के एनालिसिस भी करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि आप प्ले स्टोर से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका तीसरा टॉपिक वर्तनी से क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि इसमें आपके कुछ वर्ड आते हैं, जैसा कि आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश में जो आपका डिक्टेशन होता है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके जो कठिन वर्ड रहते हैं इस तरीके के आपके शुद्ध शब्दों को आपको पहचानना रहता है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे कि यह आपका जो क्वेश्चन लिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है और मैक्सिमम बार यह क्वेश्चन रिपीट किया है कि इसमें से आपका कवित्री, जो आपका कवि का जो स्त्रीलिंग होता है उसको कैसे लिखते हैं, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कैसे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसको आप बताइए। नेक्स्ट है इसमें आपका पालतू का कौन सा वर्तनी जो है आपका करेक्ट है, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट वन इसमें आपका लास्ट है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध आपका शब्द लिखा हुआ है। छ कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं या इस तरीके से लिखते हैं या इस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से आपका छ लिखते हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथ में वीडियो को लाइक करते चलिएगा। और एक बात आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि प्ले स्टोर पे आपके माइंड मेकर गुरुजी एप्लीकेशन अवेलेबल है, उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपके फ्री मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं और कुछ आपके वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। पुराने साल के पेपर भी आपके वहां पे अवेलेबल हैं, तो उसको आप डाउनलोड करना न भूलिएगा। टॉपिक है 4th नंबर पे लिंग, वचन, कारक और काल। इसमें आपको लिंग, वचन और कारक और काल पढ़ने को मिलेगा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है मिठास शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उससे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला इसमें आपका ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, नेक्स्ट है इसमें आपका जातिवाचक, नेक्स्ट है इसमें आपका भाववाचक और लास्ट है इसमें आपका कर्मवाचक। इसको आपको पहचानना है। अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये एक तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे सिलेबस के रूप में दिया जा रहा है। और पूरे आपको मटेरियल को अगर ज्वाइन करना है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको भी आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपके कि राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द क्या है, काली क्या बताया जा रहा है, उसकी आपकी विशेषता बताई जाती है। तो यह मैंने बता दिया आपका इसका आंसर। पहला इसमें आपका ऑप्शन है सर्वनाम, नेक्स्ट इसमें आपका क्रिया, नेक्स्ट इसमें आपका विशेषण और लास्ट है इसमें आपका प्रविशेषण। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसको आपको बताना है। नेक्स्ट इसमें आपके 5वें नंबर पे आता है आपका शब्द भेद, जिसमें आपकी उत्पत्ति, रचना और प्रयोग, इसको आपको पढ़ना है। पहला इसमें आपका क्वेश्चन है हिंदी में तत्सम शब्दों के स्रोत का आधार क्या है। इसके स्रोत का आधार क्या है, जो आपका तत्सम होता है, तद्भव और तत्सम शब्द होते हैं, उसमें आपका इसका स्रोत क्या है। पहला इसमें आपका संस्कृत, नेक्स्ट इसमें आपका प्राकृत, नेक्स्ट इसमें आपका विदेशी भाषा और लास्ट इसमें आपका देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके रेलगाड़ी किस प्रकार के शब्द के उदाहरण हैं। पहला है इसमें आपका तत्सम, नेक्स्ट इसमें आपका तद्भव, नेक्स्ट इसमें आपका देशज और लास्ट इसमें आपका संकर। इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचलन रहता है, देसी और विदेशी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रचलन रहता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके समास की बात कर लेते हैं कि समास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
पहला इसमें आपका क्वेश्चन है समाज, जैसा कि यूट्यूब पे भी अपलोड करा दिया गया है। मैम ने बहुत ही अच्छा से समाज को पढ़ाया, तो उसको वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। पहला है इसमें आपका संधि, नेक्स्ट है इसमें आपका समास, नेक्स्ट है इसमें आपका अव्यय और लास्ट है इसमें आपका छंद। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट है इसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय में यह रहता है कि जो आपके वर्ड के आगे और पीछे लगता है उसको हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग भी वीडियो आपको अवेलेबल है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है उपसर्ग किस रूप में होता है, किस रूप में होता है। पहला है इसमें आपका शब्द, नेक्स्ट है इसमें आपका शब्दांश, नेक्स्ट है इसमें आपका पद और लास्ट है इसमें आपका वाक्य। इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है इसमें आपका उपसर्ग जिस शब्द में जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। मूल शब्द, मूल वाक्य, मूल शब्दांश और लास्ट है इसमें आपका मूल विचार। नेक्स्ट है इसमें आपके 8th नंबर पे जो टॉपिक है आपका वाक्य शुद्धियाँ, जैसे कि कोई आपका सेंटेंस दे दिया, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा आपका इसमें करेक्ट है ऑप्शन। इसमें आपको सही वाक्य चुनना है कि कौन सा आपका सही वाक्य है। यह सड़क दिल्ली जाती है, यह सड़क दिल्ली को जाती है। नेक्स्ट इसमें आपका ये सड़क दिल्ली जाती है और लास्ट ये सड़क दिल्ली को जाती है। इसमें से आपका कौन सा करेक्ट रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप प्रीवियस ईयर पेपर में चेक करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार के स्कूल बंद रहेगा। और नेक्स्ट है इसमें आपके तीसरे नंबर पे पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है और लास्ट है इसमें आपके पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप पहचान भी सकते हैं कि आपका कौन सा वाक्य करेक्ट है या कौन सा वाक्य आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आया है इसमें आपके हिंदी साहित्य से आया है, जैसे कि आपके रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका जैसे पहले नंबर पे पूछा गया है विनय पत्रिका किसकी कृति है। विनय पत्रिका जो है किसके द्वारा लिखा गया है। पहला है इसमें आपका तुलसीदास, नेक्स्ट है इसमें आपका सूर्यदास, नेक्स्ट वन इसमें आपके नंददास और लास्ट है इसमें आपके परमानंद दास। तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा आपका विनय पत्रिका की कृति है। तो जो आपकी विनय पत्रिका है वह आपका तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर मैंने बता दिया। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मानस का हंस तुलसीदास को निम्नलिखित में से किसने कहा। जो आपका मानस का हंस है किसी ने आपका तुलसीदास को संबोधित करते हुए कहा है। किसने कहा। पहला ऑप्शन है इसमें आपका जयशंकर प्रसाद, नेक्स्ट है इसमें आपके प्रेमचंद, नेक्स्ट है इसमें आपके महादेवी वर्मा और लास्ट है इसमें आपके अमृतलाल नागार। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है इसमें आपके 10th नंबर पे महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां में जैसे कि आपकी पंक्ति दी जाती है उसमें बोला जाता है कि ये किसके द्वारा कहा गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नत को मूल, यह आपका भरतेंदु हरिचंद के द्वारा बोला। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो आपके भरतेंदु हरिचंद हैं वो आपके खड़ी बोली के जन्मदाता कहे जाते हैं और इनका शुरू से ही यह फंडा रहा है कि वह भारत को एक अच्छे फॉर्म में देखना चाहते हैं, सभी देशों से कंपेयर करते हैं और जो कमियां रहती हैं यह अपने आपकी कहानियों में जो भी आप ये लिखते हैं उसमें आपका इनका दिख जाएगा कि इन्होंने बोला कि आपको अपनी भाषा बोलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों की भाषा को आपको कॉपी करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम बता दें कि आजकल जो है बोलचाल में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो इन्होंने बोला कि जो आपकी मातृभाषा है उसको आप एक अच्छे फॉर्म में बोलिए, आपको दूसरे की भाषा को कॉपी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस पंक्ति में उन्होंने यही बोला है। नेक्स्ट है इसमें आपका मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास जास जी ने बोला है। तो इन्होंने इस पंक्ति में बोला है कि अगर आपका मन चंगा है, अगर मन में आप एक अच्छे फॉर्म में सोचते हो, थिंक करते हो, तो आपका गंगा माता आपके सामने है। जैसा बोला जाता है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो उसी तरीके से इन्होंने भी अपने पंक्तियों में बोला है कि मन अगर आपका चंगा है तो कठौती में भी आपका गंगा रहने वाला है। और एक बात आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि जो मार्केट में बुक
अवेलेबल हैं उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुक के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी मैंने वीडियो दी हुई है, उसको वहाँ से आप देख सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखिएगा कि पुराने साल का पेपर आपको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। पुराने साल का पेपर कहाँ मिलेगा? माइंड मेकर गुरुजी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, उसमें आपका स्टोर का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप पुराने साल के पेपर को देख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। अगर किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मेरा एक मोबाइल नंबर है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा 8795, यहाँ पे एक अच्छे फॉर्म में लिखा नहीं जा रहा है, 8795553272 नोट डाउन कर लीजिएगा 8795553272। ये 32 और 72 मैंने लिख दिया, थोड़ा सा आपका एक अच्छे फॉर्म में लिखा नहीं जा रहा है तो इसको देख लीजिए कि 2 है। तो आपका 8795553272 8795553272, इस पर आप कॉल करके अपनी आप सीट को बुक कर सकते हैं और साथ में कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे यहाँ के फुल कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। और एक जानकारी हम आपको बता दें कि जो भी मैंने सिलेबस बताया, इस सिलेबस के अलावा आपको क्लास 5 स्टैंडर्ड की बुक के जो आपके हिंदी ग्रामर के सिलेबस है उसको भी रेफर करना है और साथ में पुराने साल के पेपर को भी रेफरेंस के तौर पे आपको देखना है। बाकी मेरे यहाँ की स्टडी मटेरियल को ज्वाइन करेंगे तो आपके इसी तरीके के ढेर सारे क्वेश्चनों का संग्रहित आपको मिल जाएगा, जिसको बोल सकते हैं कि आपको क्वेश्चन बैंक एक तरीके से मिल जाएगा। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उसको हम लोग क्वेश्चन बैंक में लिखते हैं, जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग यहाँ से आपका लिखते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन रहने वाला है वो आपका इंग्लिश से रहने वाला है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इंग्लिश से भी पूछे जाते हैं, जिसमें आपके हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक अच्छे फॉर्म में इसकी प्रिपरेशन करनी है। पहला इसमें टॉपिक है आपके मुहावरे और लोकोक्तियों, आइडियम एंड फ्रेजेस की बात की जा रही है, जैसा कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम एंड फ्रेजेस। ये मैंने अपने नोट्स से आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपका इंपोर्ट किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अ ब्लैक सीप, इसमें आपके 8, 9 और 10 क्वेश्चन को मैंने लिया है। अ ब्लैक सीप का मतलब क्या होता है? अनडिजायरेबल पर्सन, अ गुड पर्सन, अ सेल्फिश पर्सन और नन। तो इसमें आपका जो ब्लैक कलर से ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इंग्लिश में आपको कमेंट सेक्शन में करेक्ट क्वेश्चन को नहीं बताना है, पहले से इसमें आपका आंसर आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है अ डॉग इन द मैनर। इसमें आपका बोला जा रहा है कि अ डॉग इन द मैनेजर बोला जा रहा है, मैनर नहीं मैनेजर। तो अ सेल्फिश पर्सन, वेरी नियर, अ जर्नल व्यू और लास्ट इसमें आपकी इमेजिनरी हैप्पीनेस। तो अ डॉग इन द मैनेजर का मतलब होता है आपका सेल्फिश पर्सन होता है। नेक्स्ट वन इसमें आपका अ बेड ऑफ रोजेज, इसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन इसमें आपका क्विट, कंफर्टेबल, नेक्स्ट इसमें आपका अ सेल्फिश पर्सन, अ जर्नल व्यू और लास्ट इसमें आपका वेरी नियर। तो अ बेड ऑफ रोजेज मतलब फूलों की सिज, क्विट कंफर्टेबल को बोलते हैं आपका बेड ऑफ रोजेज। नेक्स्ट इसमें आपके एंटोनिम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका विलोम शब्द रहता है और आपके पर्यायवाची शब्द रहता है, उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपका फिक्स्ड है कि क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जैसा कि इसमें लिखा है आपका इंस्ट्रक्शन में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में आपके पेपर में इंस्ट्रक्शन भी दिए जा सकते हैं कि पिक आउट द अपोजिट वर्ड इन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। पहला है इसमें आपका अबस्योर्ड, इसका मतलब आपको बताना है और साथ में इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। जैसे कि इसमें आपके 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसको आप डिक्शनरी से खोज लीजिएगा और उसकी भी मीनिंग को आपको पता रहना है, तभी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंसेस्टर का आपको एंटोनिम्स बताना है। तो इसमें आपके 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं, जिसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपके सिनोनिम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। इसमें बोला जा रहा है कि एबहॉर का आपको पर्यायवाची बताना है। और नेक्स्ट आपका इसी तरीके से सेकेंड और आपका थर्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा। मैं इसको आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ पढ़ने में इसका ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्पेलिंग, जो आपके स्पेलिंग होते हैं करेक्ट स्पेलिंग, जैसा कि मैंने बता दिया कि डिक्टेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि एजुकेशन का कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है, जनवरी फरवरी को कैसे लिखा जाता है, पर्सनालिटी में कौन सा आपका स्पेलिंग करेक्ट रहने वाला है, जैसा कि हिंदी में हम लोगों ने देखा।
उसी तरीके से इंग्लिश में भी आपके करेक्ट स्पेलिंग से क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। जितना ज़्यादा आपको नॉलेज रहेगा वर्ड का उतना अच्छे फॉर्म में इंग्लिश को आप कर पाएंगे। नेक्स्ट इसमें आपके प्रीपोजिशन और आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें, पहले क्वेश्चन में ही इज एलिजिबल, फिर ब्लैंक दिया है द पोस्ट, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम ऑन योर वॉच, बाय योर वॉच, इन योर वॉच, फ्रॉम योर वॉच। तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपके घड़ी में कितने आपके समय हुए हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके तीसरे नंबर पे द फैन मूव्स, फिर ब्लैंक दिया है एबव, ओवर, अपॉन और ऑन दिया है, तो यहाँ पे आपको जो फेल होगा ओवर होगा। नेक्स्ट इसमें आपका फोर्थ नंबर पे मदर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, फिर आपका ब्लैंक दिया है, यहाँ पे आपको फिल करना है सोनी एंड मोनी। पहला इसमें आपका ऑप्शन है एमंग, नेक्स्ट इसमें आपका बिटवीन, नेक्स्ट इसमें आपका देम और लास्ट इसमें आपका नन। तो मदर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन सोनी एंड मोनी, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है एनिमल्स एंड देयर क्राइसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका करेक्ट आपको आंसर बताना है एन एस क्राइस इज, जो आपका एस होता है, जो आपका गधा होता है, वह किस प्रकार से आपका क्राई करता है, बोलता है या रोता है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, तो आपका इसको आपको बताना। नेक्स्ट इसमें आपकी माउस की बात की जा रही है, पैरोट की बात की जा रही है और पिजन की बात की जा रही है कि कैसे आपके यह क्राई करते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है इसमें आपको फेमिनिन जेंडर बताना है, जैसा कि बुल का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, किंग का फेमिनिन जेंडर क्या होता है और मैन का फेमिनिन जेंडर क्या होता है और पीकॉक का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, तो पी हेन होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन इसमें पिक किए गए हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो एक भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए बिना आप न जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी भी अधिक जानकारी को पा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है वर्ब के फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि पास्ट फॉर्म आपको रीड का बताना है, तो रीड का पास्ट फॉर्म रीड होता है, फ्लाई का आपको पास्ट पार्टिसिपल बताना है, मीन्स आपका थर्ड फॉर्म बताना है तो फ्लोन हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें आपके पास्ट पार्टिसिपल बताना है, फ्रीज का फ्रोजन हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही सिंपल रहते हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएंगे और साथ में मटेरियल को भी आप परचेज कर सकते हैं, वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए। नेक्स्ट है इसमें आपके एनिमल और उसके यंग वन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काऊ के बेबी को क्या बोलते हैं, तो काल्फ बोलते हैं, CALF बोलते हैं। डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, बियर के बेबी को क्या बोलते हैं और कैट के बेबी को क्या बोलते हैं। जैसा कि बिल्ली के बच्चे को हम लोग किटन बोलते हैं, यह आपका पता होगा, और हम लोगों का डॉग का पपी बोलते हैं। जैसे छोटा आपका डॉग का बच्चा रहता है तो हाय पपी, ढेर सारे बच्चे रहते हैं, दो से अधिक रहते हैं तो बोलते हैं हाय पपीज। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं पपी को खिलाते हैं तो उसको आप बोलते हैं हाय पप्पी, ऐसे बोलते हैं। तो उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ एनिमल, बर्ड और पर्सन के होम की बात की जा रही है कि जैसे कि घोड़ा कहाँ रहता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो उस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि बेबी का होम कहाँ रहता है और आपका कन्विक्ट का होम कहाँ रहता है। नेक्स्ट है इसमें आपके किंग का होम को क्या बोलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपकी कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस की बात की जा रही है कि जैसे कि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया उसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, या नेगेटिव सेंटेंस दे दिया उसको आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, या सेंटेंस दे दिया उसको आपको पहचानना है कि यह आपका एक्सक्लामेटिव सेंटेंस है या इम्परेटिव है, या आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, या आपका नेगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन को एक अच्छे फॉर्म में रखना है
हिंदी इंग्लिश से आप बोल सकते कि 40 में से आपको 35 प्लस लाना ही पड़ेगा, तभी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक होगा। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई डू नॉट राइट अ लेटर टू माई फादर, ये आपका आई डू नॉट आ गया तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस से कौन सा टेंस है, अगर बात करें तो आपका डू या डज किस टेंस में आता है, तो प्रेजेंट आपका सिंपल टेंस में आता है, या इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। वाराणसी में मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। जैसा कि हम बता दें कि यह आपका नेगेटिव सेंटेंस था, तो इसको हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना था, तो आई राइट अ लेटर टू माई फादर। यहाँ पे आई जो हो गया ये आपका जो हो गया प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगता है। इस टेंस में जो आपका रोल होता है कि हम लोगों का वर्ब में यस या यस यूज होगा, लेकिन सिंगुलर नंबर के साथ आपका सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, इसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपकी काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात की जा रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है, मोहन डज नॉट राइट अ लेटर, डज नॉट आ गया, डज नॉट आ गया मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका करेक्ट आंसर भी आपका नेगेटिव है। इसमें जो ऑप्शन है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और लास्ट इसमें आपके नेगेटिव सेंटेंस की बात की जा रही थी, तो इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका जो टॉपिक है आर्टिकल, आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है, आर्टिकल और प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं। दो तरीके के आर्टिकल्स रहते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इसमें आपको भरना है। पहला क्वेश्चन है द सन राइज इन, फिर आपका ब्लैंक दिया है, ईस्ट की बात की जा रही है, तो द सन राइज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन सी इज वेटिंग फॉर, फिर ब्लैंक दिया है आंसर, सी इज वेटिंग फॉर एन आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थर्ड नंबर पे माउंट एवरेस्ट इज, फिर आपका ब्लैंक दिया है हाईएस्ट पीक ऑफ, फिर आपका ब्लैंक दिया है हिमालयास, तो इसमें आपका माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयास। तो यहाँ पे आपका जो आर्टिकल्स फेल होगा आपका दी होगा, वॉवेल्स के साथ आपका क्या लगता है, एन लगता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। और आपका जो कॉन्सोनेंट होता है उसके साथ हम लोग ए का यूज करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वॉवेल्स जो होता है हिंदी और इंग्लिश होते हैं, हिंदी और इंग्लिश का वॉवेल्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। इंग्लिश का जो वॉवेल्स होता है ए ई आई ओ यू होता है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। हम लोगों को इंग्लिश के वॉवेल्स से नहीं मतलब, हिंदी का भी वॉवेल्स ध्यान में रखना है। जैसे कि आपका आवर हो गया तो इसमें आपका आ, जो इंग्लिश में वॉवेल्स होते हैं टोटल 5 होते हैं और हिंदी में जो वॉवेल्स होते हैं इसका जस्ट डबल हो जाता है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। 10 वॉवेल्स होते हैं तो हम लोगों को हिंदी के वॉवेल्स को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश के वॉवेल्स को चूज करना है, अप्लाई करना है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। और साथ में आपके क्वेश्चन जो होते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन से भी क्वेश्चन आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है डिग्री ऑफ कंपैरिजन से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर इतनी ज़्यादा आप टॉपिक बता दिए, लेकिन आपके जो बुक में है अरिहंत पब्लिकेशन या किसी और बुक जो आपके ब्रह्मास्त्र हैं, साहित्य प्रतियोगिता, एग्जाम कार्ड, इसमें तो बहुत आपके कम टॉपिक दिए गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो भी टॉपिक आपके लिए गए हैं एक अच्छे फॉर्म में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए चूज किए गए हैं। और इस टॉपिक से जो भी मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ इससे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। इसमें आपके डिग्री ऑफ कंपैरिजन से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके कंपैरेटिव डिग्री बताना है, आपका ब्रेव का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा। नेक्स्ट इसमें आपके नोवेल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, और लास्ट इसमें आपकी पॉजिटिव डिग्री बताना है, थिनेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और साथ में आंसर भी आप देख पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि की वीडियो की लेंथ पहले से ही बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। वीडियो को लाइक करते चलिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात की जा रही है कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, तो इसी तरीके से इंग्लिश में आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। पहला इसमें आपका क्वेश्चन है वन हु नो मैनी लैंग्वेज इज कॉल्ड,
जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको आपको लैंग्विस्टिक बोलते हैं। जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है उसको हम लोग लैंग्विस्टिक बोलते हैं। जो 2 भाषाओं को जानता हो उसको आपको बायलैंग्वेज बोलते हैं या आपका बायलैंग्विस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका दूसरे नंबर पे हैव एन एवल रिफ्यूटेशन इज कॉल्ड, उसको आपका नोट्रिस बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, जो भी आपके क्वेश्चन इसमें बताए जा रहे हैं मैं या मेरे स्टडी मटेरियल से आपके चूज किए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसका मैंने एक आपका कटआउट रखा है। इसमें आपके मिसलेनियस क्वेश्चन में देखिए आपके आर्टिकल से क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे आपका एच आ रहा है जो आपका वॉवेल नहीं है, लेकिन इंग्लिश का जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आनर का आ से होता है, आनर आनर बोलते हैं तो आ से आनर, तो यहाँ पे आपका एन का यूज होता है। तो इसी तरीके के आपके अपवाद टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट रहते हैं। बच्चे इस ओर ध्यान नहीं जाता, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा कि जो आपके अपवाद रहते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। द एपिडेमिक ब्रोक, फिर आपका ब्लैंक दिया इन द डिस्ट्रिक्ट लास्ट ईयर, तो इसमें आपका द एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द डिस्ट्रिक्ट लास्ट ईयर। नेक्स्ट है इसमें आपका द विनर पुट इन अ गुड फाइट, यहाँ पे आपको इन भरना है। इस तरीके के क्वेश्चन का आपका प्रचलन रहता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज द यंग वन इन डक, डक का जो यंग होता है बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपके पास्ट टेंस बीट का बताना है। नेक्स्ट है इसमें आपके एडवर्ब आपको बताना है। जो आपका सेंटेंस है रेन फॉल्स हियर ऑल द ईयर अराउंड, इसमें आपको एडवर्ब को बताना था। और लास्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है जो आपके ग्रुप से हैं कि जैसे म्यूजिशियंस होते हैं या बैंड होते हैं जिसमें आपके वॉइस होते हैं ढेर सारे, जैसे कि शादी होता है तो उसमें आपके जो भी म्यूजिशियंस आते हैं वो एक आपके ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप में कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं उसकी बात की जा रही है, जैसे आपके क्लस्टर्स होता है ट्री का, इसी तरीके से यह सभी चीज़ों की बात की जा रही है कि ट्रैवलर और मर्चेंट जो होते हैं आपके उसमें आपके कैरिबियंस और पिलग्रिम्स और ट्रैवलर और मर्चेंट, यह सभी चीज़ें आपके ग्रुप में शो करती हैं। यह थे आपके इंग्लिश के टॉपिक, और कुछ टॉपिक जो हैं आपके क्लास 5 स्टैंडर्ड के होंगे उसको आप बुक से रेफ़र कर सकते हैं, जैसा कि आपने बुक परचेस किया होगा सेंट्रल हिंदू स्कूल के रिगार्डिंग। उसमें से आप देख सकते हैं कुछ टॉपिक्स अगर आपके छूट गए हों, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने आपको बता दिया। कुछ टॉपिक अगर छूट गए हों तो उसको आप बुक से रेफरेंस कर लीजिएगा। और साथ में अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। जो मेरे कोर्स होते हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन पे आपके रन करते हैं, जो ऑफलाइन और साथ में ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल के रिगार्डिंग, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है तो उसको वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप मैथमेटिक्स को एक अच्छे फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं तभी इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है इस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जो आपके 80 मार्क्स रहते हैं। इसमें आपको एक अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, तो मैथ कुछ हुआ नहीं है, इसमें आपको डरने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। पहला इसमें आपका जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका टॉपिक है, उसमें आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि कुछ नंबर दे दिया माइनस प्लस, जिसमें आपके सिंपल जो है आपके बोधमास रूल लगते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका रोमन नंबर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और लास्ट है इसमें आपके लार्जेस्ट आपके 3 डिजिट के नंबर बताने हैं जो आपके 29 से डिविजिबल हो, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो आपका 29 है वह आपका विभाज्य है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, जिसमें आपका 29 जो है वह आपका विभाज्य कर दे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसी में आपका ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, इसमें से सबसे बड़ा आपको नंबर बताना है, तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है इसमें आपका स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। प्लेइंग विथ नंबर के साथ हम लोगों को खेलना है, इसमें आपको एलसीएम बताना है, आपका 4, 5 और 6 का एलसीएम बताना है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए 4, 5 और 6 का
आपको एलसीएम बताना है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। आपका लसा बताना है 4, 5 और 6 का आपको लसा बताना है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका इंटीजर से रहने वाला है। इंटीजर से जो टॉपिक रहने वाला है इसमें बोला जा रहा है कि आपका 1 होलसम 2/5 बाई 1 होलसम 13/15 का आपको आंसर बताना है, भाग देना है। तो ये सिंपल तरीके के आपके रेशियो टाइप के जो रेशनल नंबर है उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको सम बताना है, -3 और +3 को ऐड करते हैं तो क्या आता है आपका 0 आ जाता है। फ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि हम लोगों ने रेशनल नंबर से बोल दिया, तो रेशनल नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ पे आपका q जो होना चाहिए वह आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यह आपका क्राइटेरिया रहता है। मैं बेसिकली मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ अपने आपके कोचिंग में, तो मैथमेटिक्स और साइंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 20 आउट ऑफ 20 पाना इन 2 सब्जेक्ट में बहुत ही आसान है, क्योंकि कि आपके फिक्स्ड पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही आसानी से आपके हो जाते हैं। फ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके पूछे जा रहे हैं कि लार्जेस्ट आपके फ्रैक्शन इसमें से कौन सा है। नेक्स्ट है इसमें आपके फाइंड 5/8 और 48, 5/8 बोला जा रहा है और इंटू में आपका 49, ऑफ का मतलब होता है आपका मतलब मल्टीप्लाई। तो ये कितने ही आसानी से क्वेश्चन आपके हो, ये 6 टाइम्स में कट जाएगा, 6 × 5 कर दीजिए, आपका 30 आ जाएगा। आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपके डेसिमल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि 20 लीटर कितने ml के बराबर होगा। तो 1 लीटर बराबर कितने ml होते हैं कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है वह आपका एवरेज से रहने वाला है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं औसत बोलते हैं, जिसमें आपके किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसकी बात कर ले। तो इसमें बोला जा रहा है कि द एवरेज मार्क ऑफ कुणाल इन 5 सब्जेक्ट इज 80.5, फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ कुणाल इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स। इसमें बोला जा रहा है कि कुणाल ने 5 विषयों में 80.5 औसत अंक प्राप्त किए, तो कुणाल द्वारा इन 5 विषयों में प्राप्त किए गए कुल अंक बताइए। कुणाल ने 5 सब्जेक्ट में टोटल कितने आपके मार्क्स गेन किए इसको बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल रहते हैं। नेक्स्ट हो गया आपके मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, डायमीटर हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही सिंपल रहते हैं। एक अच्छे फॉर्म में इसकी आप तैयारी करना है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 20 मीटर एंड 10 मीटर। रेक्टेंगल की बात की जा रही है तो आप रेक्टेंगल को बना सकते हैं जिसमें आपके लेंथ और ब्रेथ जो होते हैं वह डिफरेंट रहते हैं। यह आपका बी हो जाता है, यह आपका एल हो जाता है, जिसमें यह भी आपका एल ही रहेगा और ये भी आपका बी रहेगा। पेरीमीटर का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, यह इसका पेरीमीटर होता है। अगर एरिया की बात करें तो आपका एल इंटू बी आपका एरिया हो गया। तो इसमें आपको क्या बताना था, पेरीमीटर की बात की जा रही, सिंपल आप फॉर्मूला लगा दीजिए। P बराबर फॉर्मूला होता है, आप जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे आपको क्वेश्चन को देखते ही आपको तुरंत कर लेंगे। 2 इंटू में L प्लस बी, P बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस P। जैसा कि इस पर एक अच्छे फॉर्म में लिख नहीं पा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि इस पर एक अच्छे फॉर्म में राइटिंग नहीं बन पा रही, क्योंकि इसको हम लोगों को माउस से इसको हैंडल करना पड़ता है, तो इसमें राइटिंग थोड़ी सी विशेष नहीं बन पाती है। नेक्स्ट इसमें डायमीटर की बात की जा रही है, एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर दिया है, उसके डायमीटर की बात की जा रही है तो डायमीटर आपका 6 हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो आपका D बराबर फॉर्मूला होता है डायमीटर बराबर, डायमीटर इक्वल टू होता है आपका 2 इंटू में आपका रेडियस होता है R होता है, 2 इंटू R होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की एक अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन करनी है। अलजेब्रा से क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि इफ़ -10x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100x
द रिमाइंडर इज, अगर -10x को सब्ट्रैक्ट किया जाता है 100x से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना आएगा, तो आपका 110x आ जाएगा। अगर हम लोग आपका 10x को सब्ट्रैक्ट करें 100x से तो आपका 110x आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें a की वैल्यू आपकी 3 दी गई है और b की वैल्यू आपकी 1 दी गई है, तो a + 3b की आपको वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है, आपका 6 आंसर होने वाला है। a की वैल्यू आपको 3 यहाँ पे पुट करना है और b की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करनी है। पुट करने के बाद बस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है सिंपल वे में और आपका आंसर आपके सामने आ गया। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो आपका यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि हम बता दें कि क्लास 6 के रिगार्डिंग हम भी बुक को राइट कर रहे हैं, जल्द ही बुक जो है मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि रेट ऑफ 1 kg पोटैटो का दाम जो है आपका 5 रुपये है, तो आपका 1/2 kg पोटैटो का दाम आपको बताना है। 1 किलो आलू का दाम 5 रुपये है, तो आपको जिसमें आलू का दाम बताना है 7/2 मतलब 3.5 किलो आलू का दाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 कैन ऑफ जूस इज 210 आपका दिया है। 6 कैन का दाम जो है जूस का 210 रुपीज़ दिया है, तो आपका 4 कैन का दाम कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जरूर आंसर दीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि जो 6 कैन जूस का दाम जो है 210 रुपये है, तो 4 कैन का दाम आपको बताना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है स्पीड, टाइम और आपका डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि हम बता दें कि आपका स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चन जो रहते हैं बेस्ड रहते हैं। और साथ में आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आपके सिंपल इंटरेस्ट से आते हैं हम लोग देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1800 एट 7/2% पर एनम फॉर 5/2 ईयर की बात की जा रही है कि 1800 रुपये का 60/2% वार्षिक ब्याज की दर से आपका 5/2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल फॉर्मूला होता है P/R/T अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, उस पर पुट कर देंगे, इसका आंसर आपको तुरंत आ जाएगा। जैसा कि हम बता दें कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते, जो भी मैंने टॉपिक बताया यह आपके मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको यहाँ पे कंसीडर किया गया है। जो टॉपिक मैंने आपको दिखाया है यह मेरे स्टडी मटेरियल से आपके क्वेश्चन इसमें आपके क्वेश्चन बैंक में फ्रेम किए गए जो सिलेबस में हम आपको बता रहे हैं। और साथ में कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको डिटेल इसके रिगार्डिंग आपको आंसर पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा, इसके रिगार्डिंग जल्द ही वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और साथ में हम बता दें कि मेरे यहाँ के मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके टोटल आपके 6 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। मीन्स कहने का आपको 600 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें आपके इंटेंस एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों की टेस्ट सीरीज से आपके इंटेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। एक अच्छे फॉर्म में आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए। आप कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में व्हाट्सएप पे भी जोड़ सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए हम बात करें साइंस का जो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसकी बात करें। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो साइंस का पोर्शन रहता है वो आपका फिजिक्स रहता है, प्लस आपकी केमिस्ट्री रहता है, प्लस आपका बायोलॉजी से आपके मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है कि बायोलॉजी से आपके इतने क्वेश्चन कन्फर्म है या फिजिक्स से इतने क्वेश्चन कन्फर्म है। टोटल जो आपका कम्बिनेशन है वो आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका तीनों सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन रहता है। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका पहला जो टॉपिक है डिसीज एंड पैथोजेंस की बात की जा रही है, रोग और रोग जनन की बात की जा रही है। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे अगर इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसमें लिख दीजिएगा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपका पूछा जा रहा है ऑप्शन में आपका दिया गया है स्कर्वी, वेरी वेरी नाइट ब्लाइंडनेस जिसको रतौंधी बोलते हैं, और लास्ट इसमें आपका रिकेट्स
फोर्थ ऑप्शन आपका रिकेट्स, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है इसमें आपका विच ऑफ दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट की कारण जो आपके कीट होते हैं उसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है। पहला इसमें आपका जॉइंटिस, नेक्स्ट है इसमें आपका चिकन पॉक्स, नेक्स्ट इसमें आपका डेंगू और लास्ट है इसमें आपका खसरा, जिसको हम लोग बोलते मिलेसिस बोलते हैं। तो आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा आपका रोग होता है जो आपके इंसेक्ट के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। नेक्स्ट इसमें आपके लाइफ प्रोसेस की बात की जा रही है, जीवन प्रक्रियाएं सिलेबस का दूसरा पार्ट है, दूसरा चैप्टर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो बाय ईटिंग सोयाबीन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ, सोयाबीन खाकर हम किस पोषक तत्व की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। पहला इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आयोडीन। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप बताइए कि हम लोग सोयाबीन में क्या पाया जाता है, सोयाबीन खाने से हम लोगों के शरीर में क्या मिलता है। नेक्स्ट आपका तीसरा जो चैप्टर है वह आपका मानव का कंकाल से है, ह्यूमन स्केलेटन से है, जिसमें आपके किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे अगर इसकी हम बात करें। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बोन्स इन कैरेनियम इज, जो आपके कैरेनियम होता है उसमें कितने आपके बोन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका 8, सेकेंड आपका 14, थर्ड आपका 10 और लास्ट इसमें आपका 28। नेक्स्ट है इसमें आपका द नंबर्स ऑफ बोन इन ह्यूमन फेस इज, जो आपके मानव के चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन इसमें आपके 8, नेक्स्ट आपका 14, नेक्स्ट आपका 10 और लास्ट है इसमें आपका 28। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। द नंबर ऑफ रिब्स इन मैन चेस्ट, जो आपके मैन होते हैं उसमें पसलियों की संख्या कितनी होती है, जो आपकी पसली होती है छाती में पाई जाती हैं उसमें आपकी संख्या कितनी होती है। 10 पेयर, 12 पेयर, 13 पेयर और लास्ट इसमें आपका 14 पेयर, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका फोर्थ जो टॉपिक है सॉइल एंड रॉक्स और नेचुरल रिसोर्सेज से, जो आपके प्राकृतिक संसाधन होती हैं मिट्टी और हम लोगों की जो चट्टान होती है रॉक्स होता है उसकी बात की जा रही है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है क्वांटिटी ऑफ यूजेबल वाटर ऑन द अर्थ इज अनलिमिटेड, लिमिटेड, इंडेड और लास्ट इसमें आपका इंक्रीजिंग, पृथ्वी पर उपयोग करने वाले जल की मात्रा है असीमित, सीमित, समाप्त है और लास्ट इसमें आपका बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जब आपका अर्थक्वेक आता है जो भूकंप आता है उसकी तीव्रता हम लोग कैसे नापते हैं। पहला इसमें आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका सिस्मोग्राफ है, नेक्स्ट इसमें आपका लेक्टोग्राफ और आपका थर्ड है बैरोमीटर और लास्ट इसमें आपका क्रेस्कोग्राफ। तो हम लोग भूकंप की तीव्रता को किससे नापते हैं इसको मैं बता दे रहा हूँ, सिस्मोग्राफ से नापते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन के लिए बोलूँगा तो आप बताओगे नहीं तो चीज़ें आपकी क्लियरेंस नहीं रहेंगी। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार बना हुआ है, आप बोल सकते हैं कि यह क्वेश्चन जो है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की आपकी क्वालिटी को मेजर करते हैं, जो आपका मिल्क होता है उसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं कि कितना आपका प्योर है और कितना आपका इम्प्योर है। और बैरोमीटर से हम लोग प्रेशर को नापते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है हैबिटेट मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स, आलू है एक रूपांतरित तना, जड़, पुष्प, इनमें से कोई नहीं। पोटैटो इज अ मॉडिफाइड, जो आपका पोटैटो होता है आलू होता है वो आपका मॉडिफाइड फॉर्म में। पहला है इसमें आपका स्टेम, नेक्स्ट इसमें आपका रूट, नेक्स्ट इसमें आपका फ्लावर और लास्ट इसमें आपका नन ऑफ देम। तो इसको ध्यान में रखिएगा। हैबिटेट जो होता है मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स, पोटैटो आपका किसका रूपांतरित रूप है इसको आपको बताना है। पहला है इसमें आपका तना, नेक्स्ट इसमें आपका जड़, थर्ड वन आपका पुष्प और लास्ट इसमें आपका इनमें से कोई नहीं। इस बात को ध्यान में रखिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा, काफ़ी लोगों के लिए ये सभी चीज़ें कराई जा रही है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है 6 नंबर पे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, जो आपके जैविक और अजैविक घटक होते हैं उसकी बात की जा रही है। जैसा कि हम बता दें कि इससे भी आपके क्वेश्चन फिक्स्ड आते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड,
जो आपका ऐसा कौन सा एनिमल है जो आपका पौधे और जंतु दोनों को खाता है, मतलब एनिमल और आपके प्लांट्स दोनों को खाता है। पहला इसमें आपका ऑप्शन है हर्बीवोरस, नेक्स्ट इसमें आपका कार्निवोरस, और आपका थर्ड ऑप्शन है ओमनीवोरस, और लास्ट है इसमें आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका जो आपका दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको आपका सर्वभक्षी, मतलब सभी कुछ खाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन को देखकर ही आंसर दीजिएगा। नन का भी ऑप्शन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रोड्यूसर, इनमें से कौन सा आपका जो है उत्पादक नहीं है। उत्पादक की बात की जा रही है। पहला इसमें आपका मैंगो, नेक्स्ट इसमें आपका एल्गा, थर्ड वन इसमें आपका नीम, और लास्ट है इसमें आपका ईस्ट। ईस्ट की बात की जा रही है। पहला आम हो गया, नेक्स्ट इसमें आपका शैवाल, और आपका थर्ड है आपका नीम, और लास्ट है इसमें आपका ईस्ट की बात की जा रही है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि इनवर्स और आपके नेचुरल फिनोमिनन की बात की जा रही है। जो आपके इनवर्स होते हैं और आपके नेचुरल फिनोमिनन होते हैं उसकी बात की जा रही है। इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मून जो आपका चंद्रमा होता है, चमकता होता है, किसके प्रकाश में चमकता है। पहला आपका इट्स ओन लाइट, नेक्स्ट इसमें आपके सनलाइट, थर्ड वन इसमें आपके स्टार्स, और लास्ट है इसमें आपके अर्थ की बात की जा रही है। तो पहला है इसमें आपके स्वयं के प्रकाश में चमकते हैं, सूर्य के प्रकाश में, तारों के प्रकाश में, और लास्ट है इसमें आपके पृथ्वी के प्रकाश में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार, निम्नलिखित में से कौन सा आपका तारा है या कौन सा तारा है। पहला आपका सन हो गया, नेक्स्ट आपका मून, थर्ड आपका मार्स, और लास्ट इसमें आपकी नन ऑफ देम। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है केमिस्ट्री आ गया, रसायन विज्ञान की बात कर लेते हैं। रसायन और आपका फिजिक्स और आपका बायोलॉजी से मिला के आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसको आपको एक अच्छे फॉर्म में करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहते हैं इस तरीके के मटेरियल के लिए तो कॉल या व्हाट्सअप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं, उसको आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को एक अच्छे फॉर्म में, कंसाइज्ड फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है, जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। केमिस्ट्री की बात करते हैं, रसायन विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका पहला जो टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था की बात की जा रही है। किसी चीज़ को देखा होगा कि सॉलिड होता है वह सीधे आपका डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपका कैंपर होता है जिसको हिंदी में हम लोग कपूर बोलते हैं, तो कपूर को जैसे हम लोग रख देते हैं, अगर आपका एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो ऑटोमेटिक आपको वेपर हो जाता है, वेपराइज्ड हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है एटम एंड मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। अणु और परमाणु की बात की जा रही है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर बनाते हैं, टू और मोर एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म। पहला इसमें आपका ऑप्शन जो है मिक्सचर, नेक्स्ट इसमें आपका कंपाउंड, थर्ड है इसमें आपके मॉलिक्यूल्स, और लास्ट इसमें आपका सॉल्यूशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट है इसमें आपके जल का रासायनिक सूत्र बताइए। पहला इसमें आपका CO2, नेक्स्ट इसमें आपका H2O, नेक्स्ट इसमें आपका H2, और लास्ट इसमें आपका H2O2। इसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, उसको लिख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, और इसमें आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात की जा रही है। तो इसमें से आपका वाटर का कौन सा फॉर्मूला है कमेंट सेक्शन में आप तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है इसमें आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है एटम्स इज, जो आपके परमाणु होते हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट इसमें आपकी न्यूक्लियस इज, जो आपके न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, और आपका बोथ, और नन ऑफ दिस। तो इस तरीके के क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और साथ में हम बता दें कि आपकी 3 ही टॉपिक केमिस्ट्री में नहीं, इस बात का ध्यान में रखिएगा। मैंने जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यही आपके 3 टॉपिक ही आएंगे। आप क्लास 5 स्टैंडर्ड की बुक को भी रेफर कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट जो आपका फिजिक्स का टॉपिक है इसमें आपके पहले नंबर पर आता है लाइट, प्रकाश की बात की जा रही है। पहला इसमें आपका क्वेश्चन है लाइट से, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, जो लाइट होता है वह एक रूप है। पहला आपका ऑप्शन साउंड का, नेक्स्ट इसमें आपकी एनर्जी का, थर्ड है इसमें आपका मैटर का, और लास्ट है इसमें आपका नन ऑफ देम का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओपेक, जो आपका ओपेक होता है जिसको अपारदर्शी बोलते हैं वह कौन है। इसमें से पहला इसमें आपका आयरन, नेक्स्ट इसमें आपका ग्लास, थर्ड वन है इसमें आपका एयर, और लास्ट इसमें आपका नन ऑफ देम।
जो लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, साउंड हो गया, ये सभी जो मैंने चैप्टर अभी आपको बताए हैं ये बहुत ही आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा कि इसको एक अच्छे फॉर्म में आप प्रिपेयर कीजिएगा। जैसा कि लाइट की बात ही कर रहा था और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आ गया, जिसको हिंदी में विद्युत बोलते हैं, जिसमें आप करेंट बोलते हैं। करेंट हो गया, वोल्टमीटर हो गया, करेंट को किससे नापते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है वर्क फोर्स, एनर्जी एंड पावर की बात की जा रही है। कार्य, बल, ऊर्जा, सामर्थ्य की बात की जा रही है। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे अगर उसकी बात कर लेते हैं तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवकरणीय स्रोत नहीं है। इसमें से स्रोत नहीं, इस बात का ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। इसमें आपका पहला ऑप्शन है जैव ईंधन, नेक्स्ट है इसमें आपका वायु, और थर्ड है इसमें आपका ज्वारीय ऊर्जा, और लास्ट है इसमें आपका जीवाश्म ईंधन की बात की जा रही है। नेक्स्ट है इसमें आपका कार्य का मात्रक है द यूनिट ऑफ वर्क इज। यूनिट ऑफ वर्क, जैसे यूनिट पूछा जाता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, जैसे कि आप जानते हैं न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट, या आपका एसआई यूनिट, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आपका नोट्स भी दिया जाएगा, तो उसको लिए आप नोट्स से एक अच्छे फॉर्म में इसकी स्टडी कर सकते हैं। और साथ में आपके पास अगर नोट्स नहीं हैं तो जो भी बुक है उसमें आप ये सभी चीज़ों का एक प्रॉपर वे में आपको नोट्स तैयार करना पड़ेगा। जैसे यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल होता है, न्यूटन होता है, वॉट होता है, और यहाँ पे आपका नन, यहाँ पे न्यूटन की स्पेलिंग गलत लिखा है, NEWTON हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है। पहला ऑप्शन इसमें आपका 10 वाट, नेक्स्ट है इसमें आपका 100 वाट, थर्ड है इसमें आपका 1000 वाट, और लास्ट है इसमें आपका नन ऑफ देम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन द यूनिट ऑफ वर्क इज, जो कार्य होता है उसका क्या मात्रक होता है। पहला है इसमें आपका जूल, नेक्स्ट है इसमें आपका न्यूटन, थर्ड है इसमें आपका वाट, और लास्ट है इसमें आपका नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है इसमें आपका 1 किलो वाट कितने के बराबर होता है, 10 वाट, 100 वाट और 1000 वाट, और लास्ट है इसमें आपका नन ऑफ देम। तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसा कि जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको भी ध्यान में रखिएगा। सिंपल मशीन की बात कही जा रही है, सरल मशीन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कन्फर्म एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा इससे। तो इसको एक अच्छे फॉर्म में आपको तैयार करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर बोतल ओपनर, जो हम लोग पेप्सी या कोको कोला का जो बोतल ओपनर रखते हैं वह आपका किस प्रकार का उत्तोलक है। पहला इसमें आपका फर्स्ट टाइप लीवर, नेक्स्ट इसमें आपके सेकेंड टाइप लीवर, थर्ड टाइप लीवर, और लास्ट इसमें आपका नन ऑफ देम। नेक्स्ट इसमें आपका नाइफ इज द एग्जाम्पल ऑफ द लीवर, जो आपका नाइफ होता है, चाकू होता है, वह किस प्रकार का उत्तोलक होता है। पहला इसमें आपका फर्स्ट लेवल, नेक्स्ट इसमें आपका सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, और नन ऑफ देम। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक दिख जाएंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो इसकी एक अच्छे फॉर्म में आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है। नेक्स्ट है इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्रेस्ड इजिली, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका कंप्रेस मतलब आपका दबाया जा सकता है। इजिली किसको कंप्रेस किया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, नन ऑफ देम। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम लोगों को कौन सा ज़्यादा कंप्रेसेबल होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ, आपका अर्थ की बात की जा रही होगी, इंटेंसिटी ऑफ, जैसा कि भूकंप की तीव्रता की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका मैंने पहले भी बता दिया कि इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट किया है और यह एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसी में आपका विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, ABO। यूनिवर्सल डोनर का मतलब हो गया कि कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सभी को आपका रक्त दे सकता है। तो यह आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इसमें आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू, जो आपका हरित क्रांति होता है वह किससे रिलेटेड है। पहला है इसमें आपका फूड प्रोडक्शन से, नेक्स्ट है इसमें आपका फ्रूट प्रोडक्शन से, थर्ड है इसमें आपका फ्लावर प्रोडक्शन से, और लास्ट है इसमें आपका नन। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है वह किससे संबंध रखता है, इस बात का ध्यान में रखिएगा।
इसी तरह आपका ब्लू रिवॉल्यूशन होता है, वाइट रिवॉल्यूशन होता है, तो सभी रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग नोट्स में अवेलेबल है, उसको वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ में प्ले स्टोर से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कुछ उसमें आपके मटेरियल आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, तो उसको वहाँ से आप देख भी सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस की बात करने से पहले इस बात का ध्यान में रखिएगा कि जो करेंट अफेयर होता है CA, जिसको हम लोग करेंट अफेयर बोलते हैं, इसका कोई फिक्स्ड आपका सिलेबस नहीं होता है। बेसिकली आपके 9 मंथ का जो करेंट अफेयर रहता है उसको आपको पढ़ना रहता है, तो करेंट अफेयर की कोई आपके फिक्स्ड सिलेबस नहीं होता है, लेकिन कुछ आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हर बार आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो हम लोगों ने एक अच्छे फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में मटेरियल बनाया हुआ है। जैसे कि हम बता दें कि जो आपकी स्टडी मटेरियल बनाई जाती है वो सभी चीज़ों की एनालिसिस करने के बाद आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें आपका पहला जो टॉपिक है आपका हॉनरी से रिलेटेड है, जिसमें आपका कौन सा टाइटल किसको दिया गया, जैसे गुरुदेव का टाइटल किसको दिया गया। पहला है इसमें आपको महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। किसको हम लोग गुरुदेव से बोलते हैं, जैसे बापू, बापू किसको बोलते हैं, महात्मा गांधी को बोलते हैं, तो उसी तरह आपका गुरुदेव किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें आपका दीन बंधु का टाइटल किसको दिया गया। पहला इसमें आपका चित्तरंजन दास, नेक्स्ट है इसमें आपका चार्ल्स फेरिर एंड्रियो, थर्ड है इसमें आपका महात्मा गांधी, और लास्ट है इसमें आपके सुभाष चंद्र बोस की बात की जा रही है। कुछ आपके इंपॉर्टेंट बुक और उसके एथर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अथर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने बहुत ही अच्छा आपका कंसाइज फॉर्म में मटेरियल भी रखा हुआ है, फेमस बुक, और इसकी एथर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नेट पे भी अवेलेबल है, उसको वहाँ से आप देख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपका एग्जाम वॉरियर्स जो होता है किसके द्वारा रिटन किया गया, पहला इसमें आपका ऑप्शन शशि थारूर के द्वारा, नेक्स्ट इसमें आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा, चेतन भगत, और लास्ट इसमें आपका प्रियंका हु रोट द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। पहला इसमें आपका संजया बारू, नेक्स्ट इसमें आपका अनुपम खेर, नेक्स्ट इसमें आपका अजीत डोभाल, राजीव दीक्षित, और लास्ट से इसमें आपके राजीव दीक्षित के द्वारा। तो इसको ध्यान से देखिएगा, कुछ आपके डेट से रिलेटेड और उसके इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि वर्ल्ड आपका इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इससे भी क्वेश्चन दिख जाते हैं। क्लास 9 और क्लास 6 दोनों में पूछा जाता है, जैसा कि अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और साथ में आपका अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। और जितने भी क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक अच्छे फॉर्म में, तभी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को एक अच्छे नंबर के साथ क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है, इसमें आपका सिटी और रिवर की बात की जा रही है। कुछ सिटीज़ मतलब कि जैसे कि वाराणसी जो होता है वह आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जैसा कि आपका वाराणसी, काशी, बनारस, बहुत सारे नामों से इसको बताया जाता है। जो आपका काशी है, वाराणसी, अलग अलग नामों के पीछे भी रहस्य है। इसके रिगार्डिंग अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके लिए भी हम बना देंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपको उज्जैन शहर है वह किस नदी के तट पर बसा हुआ है। पहला इसमें आपका ऑप्शन है शिप्रा, नेक्स्ट इसमें आपका सरयू, नेक्स्ट इसमें आपका गंगा, और लास्ट इसमें आपका राप्ती, जिसमें आपका ताप्ती होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन आगरा किस आपके रिवर पे स्थित है। पहला इसमें आपका गंगा, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, यमुना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका 5वें नंबर पे स्टेट और उसके कैपिटल की बात की जा रही है, जिसमें आपके कैपिटल MP का क्या कैपिटल है इसकी बात की जा रही है। पहला आपका ऑप्शन है इम्फाल, नेक्स्ट इसमें आपका भोपाल, नासिक, और लास्ट इसमें आपको उज्जैन। तो आपका जो MP है उसका कैपिटल क्या है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट आपका नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, कुछ आपके नेशनल सिंबल होते हैं और इंडिया के उसको आपको बताना है, जैसा कि नेशनल आपका सिंबल ऑफ इंडिया की बात की जा रही है लॉयन, आपका अशोक लॉट, और नेक्स्ट इसमें आपका पिकॉक, और लास्ट इसमें आपका नन ऑफ एबव। नेशनल बर्ड कौन सा है आप जानते ही होंगे, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। फर्स्ट इन इंडिया मतलब आपका मेल और फीमेल में फर्स्ट आपको किसको नोबेल प्राइज मिला गया, कौन आपका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुआ, कौन आपके एरो स्पेस पे सबसे पहले के इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसा कि एक पहला क्वेश्चन है, हु आर द फर्स्ट इंडिया टू विन नोबेल प्राइज, कौन से ऐसे पहले इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज आपका जीता था।
इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरीके के क्वेश्चन की तो आपके पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपके करेंट अफेयर का ही या आप बोल सकते हैं कि जीके का ही पार्ट है। नेक्स्ट आपका 9th नंबर पे आता है कंट्री और उसकी करेंसी की बात की जा रही है। चाइना की कौन सी करेंसी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है इसमें आपका 10th नंबर पे स्पोर्ट और उसके पर्सन से रिलेटेड, जैसे कि बैडमिंटन से रिलेटेड कौन सा रखता है, 4 ऑप्शन दे दिया। जैसे MS धोनी किससे रिलेट रखते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तो उसको आपको करेक्ट आपको टिक लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें आपके 11th नंबर पे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन की बात की जा रही, खोज की बात की जा रही। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया, बाईसाइकिल का आविष्कार किसने किया, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 12th नंबर पे आपका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन का किसका क्या हेडक्वार्टर है। जैसा कि हम बता दें कि अभी आपका WHO जो आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, इसका नाम आपका कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा सुनने को आपको भी मिला है। WHO की बात की जा रही है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि WHO का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर स्थित है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICJ, और नेक्स्ट है इसमें आपका वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और ICJ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ में WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसको ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है इसमें आपका जो आपके डांस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा डांस कहाँ पर है। जैसे इसमें आपका चार कुल्ला डांस किससे रिलेटेड है, किस आपके स्टेट से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात। नेक्स्ट इसमें आपके गीधा डांस किससे रिलेट करता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, RAM रोम, DRDO, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या है। अब हम कुछ आपके मिसलेनियस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है कितना आपका मीटर लंबा है, इसकी बात पूछी जा रही है। नेक्स्ट है इसमें आपका फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, इसकी बात पूछी जा रही है। जैसा कि आपका पहला ऑप्शन है विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट इसमें आपके रामकृष्ण परमहंस, और लास्ट है इसमें आपके दयानंद सरस्वती। गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ, यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है और यह भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बताए गए हैं सभी आपके सिलेबस में बता दिए गए हैं। और साथ में वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, उसका रीज़न है कि सभी चीज़ों को कंसाइज फॉर्म में रखा जा रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ में अगर आप फुल कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। जो आपके कोर्सेज हैं वो स्टार्ट कर दिए गए हैं और साथ में टेस्ट सीरीज को भी रिलीज कर दिया गया है। प्ले स्टोर से मेरे एप्लीकेशन माइंड मेकर गुरुजी को डाउनलोड करना न भूलिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। जो आपका नेशनल एंथम होता है वह कितने सेकंड का होता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखी गई, बहुत ही आपकी फेमस पुस्तक है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। कौन सा इसमें से आपका कंडक्टर है, अभी मैं ऑप्शन भी बता दे रहा हूँ। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, रिसोर्सेस या सोर्सेस, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वेयर द सन टेम्पल इज सिचुएटेड। जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये सभी चीज़ें आपकी पूछी गई हैं। इसमें आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि जो नेशनल एंथम होता है वो कितने सेकेंड का होता है। पहला ऑप्शन 48 सेकेंड, 52 सेकेंड, 50 सेकेंड और 55 सेकेंड्स। नेक्स्ट है इसमें आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज किसके द्वारा लिखी गई, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है इसमें आपका कौन सा कंडक्टर है, इसमें आपका पहला ऑप्शन ग्रेफाइट, डायमंड, कॉपर और लास्ट इसमें आपका सिल्वर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, सोर्सेस कौन कौन से हैं, रिवर वाटर, सी वाटर, रेन वाटर और आपका फाउंटेन वाटर। नेक्स्ट इसमें आपके स्मॉलेस्ट स्टेट की बात की जा रही है, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और लास्ट इसमें आपके मिजोरम की बात की जा रही है। सन टेम्पल कहाँ पे है तो आप जानते ही होंगे, कोणार्क में आपका सन टेम्पल स्थित है, ये मैंने बता दिया। यह थे आपके सिलेबस
जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा कि सिलेबस की एनालिसिस मैंने आपको बता दी डिटेल में। अब आपको डिटेल में इसको पढ़ना है, एक अच्छे फॉर्म में स्टडी मटेरियल आप बना लीजिए और साथ में शॉर्ट नोट्स पे बनाइएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उसको भी लिखकर बताइएगा और साथ में जो भी आंसर आपका पूछा गया है उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में मैं बता दूं कि जैसे बहुत सारे बुक में आपके सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ आपके डिफरेंट आपके टॉपिक भी दिख जाएंगे, तो परेशान मत होइएगा। जितना सिलेबस बता दिया गया एक आपकी कंसाइज फॉर्म में, जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह सिलेबस मैंने बता दिया। बाकी आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी बुक से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन पुराने साल के पेपर को एनालिसिस करना ना भूलिएगा। और साथ में प्ले स्टोर पे पुराने साल के पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, उसको वहां से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।